डियर स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद शुएब, चिल्ड्रंस एकेडमी कमच्छा उर्दू टीचर। आज मैं क्लास डियर स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद शुएब, चिल्ड्रंस एकेडमी कमच्छा क्लास 6 की क्लास का आज तीसरा सबक शुरू करने जा रहा हूँ, तीसरा लेसन। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया था, ये बुक्स है जिसका नाम कामराने उर्दू है। आज इस बुक्स का मैं तीसरा लेसन या तीसरा सबक शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2 लेसन की शुरुआत की थी। 2 लेसन के बारे में आपको बताया था। पहला दुआ थी, जिसमें लब पे आती दुआ के बारे में तफसील बयान की गई थी, और उसके बाद दूसरा लेसन जो था वो खुदाए ताला का शुक्र, कि हमें किस तरह से खुदाए ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। परवरदिगार ने जो हमें अजीम नेमतें अता की, उनका अज्र हमें कैसे अदा करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको वीडियोस में कोई भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आती तो आप अपना कमेंट्स बॉक्स में जाकर करिए, और हमारे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें पता चले और हमारी जो वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। आज हम इस लेसन कामराने उर्दू का जो है तीसरा लेसन पढ़ने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा तफसील से बयान कर दूं। पढ़ने से पहले मैंने 2 लेसन के बारे में उसके पहले बताया था, और दोनों लेसन की तफसील मैंने बताई थी। आज तीसरा लेसन, जिसका नाम हातिम ताई, इस लेसन की मैं वजाहत करने जा रहा हूँ। मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल लिख दी है, इसकी तशरीह और इसकी रीडिंग करूँगा। इससे पहले इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि जो कहानियाँ हमारी किताबों के ज़रिए हम तक पेश की जाती हैं, दरअसल उनका मकसद क्या होता है। ये मोरल की जो किताबें, ये जो उर्दू की किताबों में कहानियाँ होती हैं, उनका मकसद क्या होता है। ये जो हातिम ताई की कहानी है, इस कहानी के ज़रिए मुसन्निफ़ इस बात को पेश करना चाहते हैं, इस बात को बयान करना चाहता है कि हमें हमेशा नेक अमल करने चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर मेहनत को कामयाब करता है, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब बहुत सारे अजीम मकसद के साथ इस कहानी को आप तक पहुंचाएगा, और इस कहानी के असल मकसद को समझिए और कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में अमल के तौर पर इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इस लेसन जिसका नाम हातिम ताई है। मैं इस लेसन की रीडिंग लगाऊंगा और 2-2, 3-3 लाइन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले पैराग्राफ में कि बच्चों, हातिम ताई का नाम तुमने सुना ही होगा। सखावत और फयादी में वो बड़ा मशहूर है। हातिम की इस खूबी की वजह से बहुत से लोग इससे हसद कर रखते थे। एक बार अरब का बादशाह नौफिल ने हातिम की शोहरत से हसद करने की वजह से इस पर अपनी फौज के साथ चढ़ाई कर दी। हातिम नेक दिल इंसान था। इसने सोचा कि अगर मुकाबला करूंगा तो 1000 लोगों का खून बहेगा, हजारों लोगों का खून बहेगा, बहुत से घर जल उजड़ जाएंगे। चुनांचा वो इस वक्त एक पहाड़ी की खो में जाकर छुप गया। पहले लेसन में पहले पैराग्राफ है जो उसमें हातिम ताई के बारे में बताया गया कि आप लोगों ने हातिम ताई के बारे में सुना होगा। उसकी सखावत और फयाजी, मतलब सखी और फयाज, लोगों पर रहम करम करने वाला था। वो ऐसा नेक दिल इंसान था कि हमेशा लोगों के साथ अच्छे अमल करता था। इसी वजह से उसके दुश्मन ज़्यादा थे, और यहाँ तक कि जो बादशाह अरब का था नौफिल, वो भी इससे दुश्मनी रखता था। क्यों? क्योंकि जो हातिम था वो सॉफ्ट नेचर का था, अच्छे नेचर का था, अच्छे बिहेव का था, वो लोगों की मदद करता था, इमदाद करता था, इसलिए लोग उसको पसंद करते थे। तो जो लोग बुरे नेचर के होते, गंदे नेचर के होते, हमेशा ऐसे लोगों से नफरत करते। यही हाल नौफिल का था। उसने क्या किया कि अपने सिपाहियों के साथ जो है इसके घर पे चढ़ाई कर दी। लेकिन इसको जैसे ही हातिम को पता चला, हातिम ने क्या किया, उससे जंग नहीं की। क्यों? क्योंकि जानते हैं जंग बहरहाल 2 लोगों के बीच होती है, तो दरमियान जब जंग होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाहक जिनका खून बहता है। तो हातिम ने समझदारी दिखाई और अपने आप को वहां से निकाल ले गया और एक पहाड़ के खो में जाकर छिप गया। इसके बाद क्या होता है, नौफिल बादशाह को इसके घर से जाने का इल्म हुआ, तो इसने हातिम का सारा माल व असबाब जब्त कर लिया। हातिम के जाने का जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने क्या किया, इसने सारे सामान इसके जब्त कर लिए। ये ऐलान कर दिया, जो शख्स हातिम को गिरफ्तार करके लाएगा इसे 500 अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। इनाम का सुनकर बेशुमार लोग हातिम ताई की तलाश में निकल पड़े। एक दिन बूढ़े आदमी अपनी बुढ़िया के साथ जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए पहुंचे। कह रहे कि उसने क्या किया कि इनाम की मनादी करा दी, ऐलान करा दिया कि जो लोग भी हातिम ताई को ढूंढ करके लाएंगे उनको 500 अशरफियाँ ले आएंगे। अब कहानी इसके आगे बढ़ती कि एक दिन एक बूढ़ा और बुढ़िया जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। देखिए उसके बाद क्या होता है। बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, अगर हमारे दिन भले आते तो हातिम हमारे हाथ आ जाता तो इसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाते, बहुत सी अशरफियाँ इनाम में मिल जाती, मजे से घर बैठे खाते, इसी तरह जंगल की खाक न छानते फिरते। अब बूढ़ा और बूढ़ी की कहानी यहाँ से शुरू हुई कि वो जंगल में जाते हैं। उनको जब इस बात का इल्म होता है कि बादशाह ने ऐसे ऐसे मुनादी कराई, ऐसे ऐसे लोगों से कहा है, तो वो क्या करता है कि वो
ये आपस में होता है ना, जब भी कोई चीज़ हमें पता चलती है तो हमारे दिल में भी लालच होती है, हमारे दिल में भी ख्वाहिश होती है कि काश फला चीज़ हमारे पास आ जाती तो हमें आराम हो जाता। वो बूढ़ा बूढ़ी आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हातिम को हमें पता हो जाता तो हम भी उसको पकड़वा देते और 500 अशर्फी हमें मिल जाते, और इस तरह से हम जंगलों में रोजाना लकड़ियाँ ना काटते, रोज लकड़ियाँ ना जमा करते, उनको बेच करके, मतलब जो मुश्किल की जिंदगी वो इस तरह से ना गुजारते। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या होता है, मजे से घर बैठे खाते और इसी तरह जंगल की खाक ना छानते फिरते। बूढ़े ने कहा, क्या टर्टल की जाती है, हमारी किस्मत ऐसी कहाँ कि हातिम हमारे हाथ आए। हमारी किस्मत में यही लिखा है कि रोज लकड़ियां तोड़े और इन्हें बेचकर भूख मिटाए। चल अपने काम पर लग। वो बूढ़ा जो अपनी बूढ़ी को डांटता है, औरत को डांटता है, वाइफ को, कि क्या टर्टल करती है, हमारी किस्मत ऐसी नहीं, हम बूढ़ों, हम गरीब, हम लोगों की किस्मत ऐसी नहीं कि वो हमारे हाथ आए और हम उसको बादशाह के पकड़ा दे और 500 अशरफियाँ इनाम पाए। इत्तेफाक से हातिम वहीं किसी झाड़ी में छुपा था। इसने बूढ़ा और बूढ़े की बातें सुन ली। रहम दिल तो वो था ही, सोचने लगा कि अगर मेरी जान के बदले किसी को आराम नसीब हो जाए तो कुछ हर्ज नहीं। अब देखिए यहाँ हातिम का कैरेक्टर दिखाया कि हातिम वहीं कहीं मौजूद था। उसने जब ये बात सुनी तो उसको ये बात समझ में आई कि अगर मेरे पकड़ जाने से मैं अगर इस बूढ़े के काम आ जाऊँ तो मेरी वजह से इसको इनाम में मिलेगा और इसकी ज़िंदगी थोड़ा आसान गुजरेगी। अब देखिए हातिम की नेक दिली। वो बाहर निकला और बूढ़े से बोला, बाबा मैं ही हातिम हूँ, मुझे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो, तुम्हें 500 अशरफियाँ इनाम में देगा, दिन रात मेहनत करने से छुटकारा पाओगे। वो बाहर आता है और उस बूढ़े बूढ़ी के लिए, जिसको वो जानता तक नहीं था, इसीलिए इसको फैयाज कहा गया था, उस बूढ़े बूढ़ी के लिए कहता है कि चलो मुझे लेकर चलो, मैं ही हातिम हूँ, मुझे लेकर चलो और जो इनाम की अशरफियाँ वो आप हासिल कर लो। तो यहाँ पे हातिम की नेक दिली समझ में आती है कि किस तरह वो गैरों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार हो गया। ले जाने तुम्हें 500 शर्फियाँ इनाम में दे देंगे, दिन रात मेहनत करने से छुटकारा पा जाएगा। बूढ़े ने अपने इसे बादशाह के पास ले जाने से इनकार कर दिया। कहने लगा, अगर तेरी जान को खतरे में डालकर मुझे 500 शर्फियाँ मिल भी गई तो कितने दिन खाऊंगा, आखिर पछताऊंगा, खुदा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग तेरी तलाश में हैं तो कहें कहीं जाकर छिप जा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मौके का फ़ायदा उठा के गलत काम करते हैं। लेकिन यहाँ बूढ़ा और बूढ़ी का कैरेक्टर दिया गया कि उनको हातिम खुद कह रहा है कि मुझे पकड़ के ले चल, मुझे साथ ले चल, लेकिन वो मना कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखा एक अच्छा कैरेक्टर दिखा रहा है, क्योंकि इंसान अगर मुसीबत में परेशान है तो उसकी मुसीबत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, हम तुम्हें ले जाए कि नहीं ले जाएंगे, तुम खुद परेशान हो, जाकर कहीं छिप जाओ। हातिम ने कहा कि हातिम की गुफ्तगू बूढ़े से होती रहती है, और फिर हातिम ने कहा कि अगर तू मुझे बादशाह के पास नहीं ले चलेगा तो मैं खुद ही बादशाह के यहाँ जाकर कहता हूँ कि ये बूढ़ा मुझे पकड़ कर लाया है। लोग हातिम की तलाश में घूम रहे थे। जरा सी देर में वहाँ बहुत से आदमी जमा हो गए। अब ये आपस में गुफ्तगू होती है कि बूढ़ा क्या आ गया, हातिम कहता है कि तू मुझे नहीं ले चलेगा तो मैं खुद चला जाऊंगा और वहां जाके क्या कहूंगा कि इस बूढ़े ने मुझे यहाँ पे लेकर आया है। जब ये गुफ्तगू चल रही थी तब तक बहुत सारे लोगों का मजमा जमा हो गया। हातिम को पकड़कर बादशाह नौफिल के दरबार में लगा। उनमें से सारे लोग पकड़ के बादशाह के दरबार में ले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, पीछे पीछे वो बूढ़ा भी अपनी बुढ़िया के साथ चल दिया। बादशाह जिस आदमी से भी पूछता कि हातिम को किसने गिरफ्तार किया तो हर आदमी ये कहता, हातिम को मैं पकड़ कर लाया हूँ, इसलिए मैं ही इनाम का हकदार हूँ। अब जब जब बादशाह के दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने अपने कहे के मुताबिक पूछते कि भैया किसने पकड़ के लाया, तो हर आदमी क्या कहता, मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा, लालच में इनाम की। आखिर में बादशाह ने हातिम से कहा, अब तू सही बता कि तुझे कौन पकड़ के लाया। हातिम ने जवाब दिया, मुझे पकड़ने वाला ये बूढ़ा आदमी है, बाकी तमाम लोग झूठे हैं। अगर दावे के पक्के हैं और जबान के सच्चे हो तो इसको 500 अशरफे इनाम में दे दो। अब वो बताता है कि ये जो लोग सारे लोग मजमा जमाएंगे, ये लोग झूठे हैं। वो बादशाह क्या करता है, हातिम से पूछता है, तुम ही बताओ तुम्हें कौन पकड़ के लाया। तो हातिम ने जो है कहा, सारी दास्तान बयान की कि मुझे इस बूढ़े और बुढ़िया ने पकड़ के लाया है, बाकी सारे जो दावा करने वाले वो कौन है, झूठे हैं। और अगर तू बादशाह है, तूने ये ऐलान कराया था कि मुझे पकड़ने वाले पे 500 रुपया देगा, तो इस बूढ़े और बूढ़ी को 500 रुपया दे दे, इनाम में अशरफियाँ दे दे। अशरफियाँ जैसे रुपये होते हैं वैसे अशरफियाँ होती थी। बादशाह ने बूढ़े से पूछा, तो इसने शुरू से आखिर तक का सारा वाकया बादशाह को सुना दिया। इसने कहा कि हातिम मेरी गरीबी और मजबूरी पर तरस खाकर खुद ही खोज से निकल आया और यहाँ चला आया, मैं हातिम को नहीं लाया। अब जब बादशाह ने बूढ़े आदमी से पूछा, अच्छा तुम ही बताओ क्या वाकया है, कैसे क्या हुआ, तो वो क्या होता है, वो सारी दास्तान बताता है किस तरह जो है बादशाह, किस तरह ये दोनों बात कर रहे थे जंगल में, किस तरह जो उसको पकड़ कर ले आते, सारी दास्तान बादशाह को सच सच बता देता है।
बादशाह ने बूढ़े की बात सुनी तो वो हातिम की जुर्रत और रहमदिली से बहुत मुतासिर हुआ। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो उसको बहुत हैरत हुई और वो बहुत मुतासिर हुआ हातिम की जुर्रत को देखकर, इस रहमदिली को देख कर के। और जो है उसके बाद क्या हुआ, वाह रे तेरी सखावत, बोला क्या बोला, वाह रे से उसकी तारीफ की, वाह रे तेरी सखावत, तूने गरीब को मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी जान की भी परवाह ना की। नौफिल ने हातिम ताई के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। हातिम के साथ फिर नौफिल बादशाह ने क्या किया, बहुत अच्छा सलूक किया और उसकी तारीफ की। ठीक, इसका सारा माल और असबाब वापस कर दिया और जो भी सामान उसके जब्त किए थे वो क्या किए, वापस कर दी। इसे फिर एक कबीले का सरदार, अच्छा इनाम के तौर पे देखो नेकी का इनाम क्या मिला कि उसे कबीले का सरदार बना दिया गया। और बूढ़े को 500 अशर्फियां दी। हातिम को पकड़कर झूठे दावे करने वालों के सरों पे इतने जूते लगवाए कि इनके सर गंजे हो गए। और उसके बाद जो है बादशाह ने क्या किया, जो लोग झूठे दावा कर रहे थे उन लोगों को क्या किया, उनके सरों पे इतने जूते लगवाए कि उनके बाल तक गिर गए। कहने का मतलब ये कहानी यहाँ पे खत्म हुई। इन कहानियों के जरिए हमें जो मैसेज मिलता है, सबसे पहला मैसेज ये कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा कि हमें दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तीसरा कि हमें हमेशा दूसरों की इमदाद करना चाहिए। अगर आप दूसरों की इमदाद करोगे तो अल्लाह आपके लिए भी ज़रिया बनाएगा। तो इस कहानी के ज़रिए, हातिम ताई की स्टोरी के ज़रिए राइटर ने जो बात हम तक पहुंचाने की कोशिश की, बहुत बेहतरीन कोशिश की है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ कितना भी मजबूत क्यों ना हो एक दिन वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए। इस लेसन में जो चीज़ें हैं आपको मैंने बताई, जो चीज़ें नहीं समझ में आई आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि या और कोई चीज़ें आपको पूछना है तो वो भी आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियोज़ आपको यूट्यूब चैनल हमारे पे भी मिलेंगे और चिल्ड्रंस एकेडमी कमच्छा के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल रहेगी। तो जो चीज़ें न समझ में आए